हेलो गाइस। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन वोंका को दिखाया जाता है। वो जब अपनी गाड़ी से उतरता है तो उसके पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस, मैंने आपके लिए तमाम ब्लाइंड डेट की अरेंजमेंट कर दी है और आज आपकी ये 99 ब्लाइंड डेट होगी। तो वो कहता है क्या इतनी सारी? तो उसका असिस्टेंट कहता है कि जी बॉस, आपके लिए हमने बहुत सी पहले भी अरेंज की थी लेकिन आपको अब तक वो भी पसंद नहीं आई, तो ये आज आपकी 99 ब्लाइंड डेट है। तो अब जब वो जाने लगता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके साथ तो सारे असिस्टेंट जा रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं इन सब के साथ ब्लाइंड डेट पे जाऊंगा क्या? तुम सब लोग वापस जाओ, मैं अकेले जा रहा हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर ना जहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट अरेंज की होती है वहाँ पर हमारी फीमेल एक्ट्रेस लीला भी होती है और वो भी अपने लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज करने के लिए आई हुई होती है। अब वो लोग ना अपनी अपनी ब्लाइंड डेट के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, लेकिन ना जो लीला से मिलने आया हुआ होता है वो कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम तो बहुत स्किनी हो और मेरी मदर को इतनी स्किनी लोग पसंद नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। और जो वोंका के साथ लड़की होती है वो कहती है कि तुम तो मुझे बहुत ही कोई लालची इंसान और बहुत गरीब इंसान लग रही हो, तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और वो भी ना उससे पानी फेंक के वहाँ से चली जाती है। और अब वो दोनों ना वापस जा रहे होते हैं कि वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और अब लीला वोंका को कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी कंडीशन सुनी है। वो भी कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारी सारी कंडीशन सुन ली है। तो लीला कहती है कि तुम्हें मैं कैसी लगी? तो वो कहता है कि हाँ, तुम मेरी कंडीशन में पूरी उतरती हो। तो उसके बाद ना लीला जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसको ना वहाँ से ले जाती है। और अब वो दोनों ना मैरिज ब्यूरो जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लेते हैं। और जब वो दोनों बाहर आते हैं वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों अपने मन में सोचते हैं कि अब हमारी फैमिली हमें फोर्स नहीं करेगी शादी के लिए और अब हम फाइनली बच गए हैं। और अब ना वोंका बोलता है क्योंकि अब हम लोग पार्टनर बन चुके हैं तो हम दोनों कहीं खाना खाने चलते हैं। लेकिन ना लीला बहुत जल्दी में होती है। वो कहती है कि मुझे अभी तो इंटरव्यू के लिए जाना है, हम दोनों आपस में वीचैट पे बात कर लेंगे। और वो ये बोल के ना वहाँ से भाग जाती है। तो वो बोलता है लेकिन वीचैट तो हमने अभी तक ऐड ही नहीं किया, तो हम बात कैसे करेंगे? लेकिन वो तो जा चुकी होती है जब तक। और अब जब लीला जा रही होती है ना तो उसके फादर के असिस्टेंट वहाँ पे मैम मैम बोलते हुए आते हैं और कहते हैं कि बॉस कह रहे हैं कि आप जल्दी से घर आ जाएं क्योंकि आपको किसी लड़के से मिलने के लिए जाना है। लेकिन वो कहती है कि मेरे फादर को जाके बोल दो कि अब फाइनली मैंने शादी कर ली है और ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, तो अब वो मेरे लिए लड़के ढूंढना बंद कर दें। तो अब वो असिस्टेंट ना ये सुनने के बाद बॉस को कॉल करता है और कहता है कि लीना मैम बोल रही है कि उन्होंने तो शादी कर ली है। और अब ना वोंका अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में घर के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है क्योंकि ना उसने अपनी ब्लाइंड डेट पे यही बताया होता है कि वो इतना अमीर नहीं है और उसके पास घर भी छोटा है। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरे लिए कोई 100 मीटर का घर ढूंढ कर दे दो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि जितनी आपने अपनी इनकम बताई है उस हिसाब से सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर वाला घर मिलेगा। तो वो कहते हैं क्या इतना छोटा? नहीं, मैं इतने में एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा और बड़ा घर ला कर दो। और अपना उसकी लॉबी में कचरा पड़ा होता है तो वो कहता है कि ऐसे मुझे पसंद नहीं है, मैं तुमसे कहा है ना लॉबी क्लीन रखा करो। और वो ना कचरा डस्टबिन में डाल ही रहा होता है कि पीछे से ना लीला उसको देख लेती है और लीला ना उसका नाम बोलती है, वोंका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन ये तो उसका फेक नेम होता है और उसका रियल नेम तो मिस्टर शेन होता है। वो ना प्रिटेंड करता है कि उसका असिस्टेंट का नाम मिस्टर शेन है और वो कहता है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, मैंने लॉबी क्लीन नहीं करी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और वो ना अपने असिस्टेंट को इशारे कर रहा होता है कि तुम मिस्टर शेन की तरह एक्ट करो और उसको शक नहीं आने दो। तो उसका असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ ठीक है, अगली बार से ऐसी गलती करी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और बाद ना उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ना वो पूछती है कि तुम यहाँ पे काम करते हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि ये कौन थे, क्या ये मिस्टर शेन थे? तो वो कहता है कि हाँ ये मिस्टर शेन है। पर वो पूछता है कि तुम तो इंटरव्यू के लिए गई थी पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं तो इंटरव्यू के लिए यहीं पर आना था मुझे। तो वो कहता है ओह अच्छा। लेकिन इतने में ना अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो जल्दी से लॉबी में आ जाए। तो वो उसको बाय बोल के जल्दी से भाग जाती है। और अब ना उसका असिस्टेंट आता है, वो बोलता है कि बॉस आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी? मैंने अच्छी एक्टिंग करी ना? तो वोंका कहता है कि जो भी हो, लेकिन ना लीला यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई है तो जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं उनको जाके बोल दो कि वो उसको डायरेक्टली रख लें और उससे ज्यादा हार्डली क्वेश्चंस ना करें। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि ओके बॉस, मैं जाके उनको ये बात बोल दूंगा। और अपना जब लीला इंटरव्यू के लिए बैठती है तो वहाँ पे ना सूयंग आती है, जिसे देख के लीला कहती है कि सूयंग तुम यहाँ पर? वो कहती है कि तुमने मुझे पहचाना? तो सूयंग कहती है कि मैं तुम्हारी इंटरव्यूअर हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करो। और फिर वो ना अंदर चली जाती है। और अब ना अंदर मैनेजर जब सबके रेज्यूमे चेक कर रहे होते हैं तो वो ना सूयंग से बोलते हैं कि यहाँ तो लीला तुम्हारे वाले स्कूल से ही पढ़ी है, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानती होगे और तुम दोनों की एज भी सेम है। लेकिन ना सूयंग मन में सोचती है कि मैं इसको ये जॉब लेने नहीं दूंगी। स्कूल में भी ये हमेशा अपनी ब्यूटी की वजह से हाईलाइट में रहती थी, लेकिन इस बार मैं इसको किसी भी सूरत में अपने से ऊपर नहीं आने दूंगी।
दूंगी। और ना मैनेजर कहता है लीला भी आपकी तरह टैलेंटेड होगी, क्योंकि उस स्कूल से जितने भी ग्रेजुएट हुए हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। यहाँ पर ना सोयंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो ग्रेजुएट है भी या नहीं, क्योंकि उसने तो बीच में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन इसने रेज्यूमे में लिखा है कि वो ग्रेजुएटेड है। तो मैनेजर कहता है कि क्या मतलब कि इसने रेज्यूमे में झूठ लिखा है, और हमारी कंपनी में यहाँ पर झूठ की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो अब तो मैं इस कंपनी में नहीं आने दूंगा। और अब वहाँ पर ना एक लड़की बाहर आती है और वो बोलती कि लीला कौन है। तो वो खड़ी होती है और वो कहती है कि अब आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। तो वो कहती है क्यों? तो वो लड़की बोलती है कि पता चला है कि आपने अपनी रेज्यूमे में फेक इन्फॉर्मेशन डाली है, इसलिए आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी फेक नहीं डाला। लेकिन वो मन में सोचती है कहीं ऐसे तो नहीं, मैंने रेज्यूमे में सिंगल लिखा है और मैंने अभी भी शादी करी है, तो कहीं इस वजह से मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। और वहाँ पर यूना नाम की एक और लड़की होती है जो इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। वो कहती है कि पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग उठ के आ जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता और अपने रेज्यूमे में झूठ मूठ की बातें लिख कर आ जाते हैं। और वहाँ पर ना गार्ड्स भी आ जाते हैं और लीला को कहते हैं कि आप यहाँ से चल लें क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आया है। तो लीला मन में सोचती है कि इससे पहले मैं और कुछ बोलूँ यहाँ से, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे फादर को पता चल गया कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। और उसके बाद ना वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अब वो सोच रही होती है कि ऐसा क्या हुआ है। तो वो सोचती है ऐसे तो नहीं, इनको पता चल गया कि मैं लू फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया। और अपना वो वहाँ पर वोंका को देखती है तो वो उसको रोकती है, लेकिन वोंका तो भागने लगता है उसको देखते के साथ ही। तो वो ना भागती है उसके पीछे, लेकिन उसको पाँव स्लिप हो जाता है और अब ना वोंका उसको साथ लेके चल रहा होता है क्योंकि उसके पाँव पे चोट जो लग गई होती है। और अब वो ना वोंका से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मिस्टर शिन कैसे हैं, उनकी नेचर क्या है। तो वो बताता है कि मिस्टर शिन तो बहुत हैंडसम, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत काइंड, बहुत पोलाइट हैं। वो तो अपनी बहुत तारीफ़ें कर रहा होता है क्योंकि मिस्टर शिन तो वही होता है। लेकिन ना वो कहती है कि मैंने तो सुना है कि मिस्टर शिन बहुत खड़ूस, बहुत अखड़ू और बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। तो वो ये सुन के तो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये सब बातें तुम्हें किसने बोली हैं, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। तो वो सोचती कि हाँ, शायद मुझे खुद ही इन्हीं बात पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मिस्टर शिन की नेचर क्या है, मैंने तो ये बातें किसी के मुंह से सुनी थी। और अब ना वोंका लीला से पूछता है कि तुम तो इंटरव्यू के लिए आई थी, तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया। तो लीला बताती है कि मुझे तो इंटरव्यू देने ही नहीं दिया, उससे पहले ही मुझे निकाल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो बोलता है क्या। और ना वो मन में सोचता है कि मैंने तो अपने असिस्टेंट को कहा था कि इसके साथ बिल्कुल लाइटली बिहेव करेगा और इससे कुछ भी मुश्किल सवाल नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरी बात की कन्वे नहीं करी क्या। और अब ना उसका असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर और सोयंग के पास जाता है और कहता है कि आपके पास एक इंटरव्यू देने के लिए लीला नाम की लड़की आएगी जिसको आपको बिल्कुल डायरेक्टली हायर कर लेना है और उससे कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं करेगा। तो मैनेजर बताता है कि हाँ, लेकिन लीला को तो हमने निकाल दिया क्योंकि उसने गलत इन्फॉर्मेशन जो दी थी। तो उसका असिस्टेंट तो गुस्से में आता है और कहते हैं कि अगर वो निकल गई तो फिर बॉस ने बोला है कि आप भी इस ऑफिस में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों भी यहाँ से फिर निकल जाना। लेकिन ना मैनेजर कहते हैं कि नहीं, मैं उसको वापस से बुला लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तो मैनेजर जल्दी से कॉल करता है और कहता है कि लीला से कॉन्टैक्ट करो और उसको बोलो कि तुम जॉब के लिए हायर हो गई हो। और अब ना दूसरी तरफ लीला बैठी भी होती है। तो ना लीला के पास कॉल आती है और उसमें ना उसको बताया जाता है कि आपको तो शैन ग्रुप वालों ने हायर कर लिया है और आपकी इंटरव्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कल से ज्वाइन कर सकती हैं। वो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ोन रखने के बाद ना वो वोंका को कहती है कि तुम तो मेरे लिए बहुत ही लकी हो, अभी मैं तुमसे बात ही कर रही थी और मेरे पास कॉल भी आ गई है और क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो चलो हम कहीं खाना खाने चलते हैं और अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन तो वो वोंका से कहती है कि लेकिन तुम तो जॉब करते हो यहाँ पे, तो तुम्हें इतनी जल्दी ऑफ मिल जाएगा क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा तो ऑफ हो चुका है। तो वो कहती है इतनी जल्दी। लेकिन ना पीछे से वहाँ पे स्वीपर्स आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ऑफ टाइमिंग हो चुकी है तो सब आप अपने घर चले जाओ। तो वोंका कुछ कहे इससे पहले कि लीला समझ जाती है। लीला कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे सफाई का काम भी करते हो तो कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, ये बात अच्छी है कि तुम कुछ काम तो कर रहे हो। और उसके बाद ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर लीला की दोस्त मिंजी भी आ जाती है। मिंजी तो वोंका को देखती है तो वो कहती है कि एक मिनट, मैंने तो तुम्हें कहीं देखा है। तो वोंका सोचता है कि चलो अब तो मेरी पोल खुल गई सबके सामने कि मैं मिस्टर शिन हूँ और वोंका नहीं हूँ। लेकिन ना वो कहती है कि ओ हाँ, मैंने तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट पे देखा है लीला के साथ। तो वो तो रिलैक्स होता है और हंसता है कि शुक्र है कि मैं बच गया। लेकिन ना लीला सोचती है कि मैं ये वाली बात कैसे भूल गई कि हम दोनों ने अभी सुबह ही शादी करी है। और अब ना मिंजी वोंका से पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, क्योंकि अब तो लीला भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहेगी ना। लेकिन ना लीला कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं इसको इतना नहीं जानती, मैं उसके साथ क्यों रहूँगी।
जाएगी। लेकिन ना मिंजी कहती है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और अपना वोंका कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम साथ रह सकते हैं। वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है लीला के साथ रहने के लिए। लेकिन ना लीला तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही होती है। अब वो ना बहाना बना के जल्दी से वहाँ से भाग जाती है मिंजी के साथ। और अपना वोंका जो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में बैठा होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसे देख के ना उसका असिस्टेंट भी बोलता है कि आप तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। लेकिन ना उसका असिस्टेंट फिर ये भी बोलता है कि आपको पता है कि लीला तो यहाँ पर हमारी कंपनी में काम कर रही है और आप यहाँ के बॉस हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि आप तो बॉस हैं यहाँ के और आपका नाम मिस्टर शिन है। तो वो कहता है कि आज से सबको अनाउंस कर दो कि कोई भी मुझे मिस्टर शिन के नाम से नहीं बुलाएगा। और अब ना जब वो रास्ते में जा रही होती है लीला, तो ना वहाँ पे बहुत बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई होती है। वो जब उसके पास से गुजरती है तो वहाँ पर तो वोंका बैठा हुआ होता है। तो वो कहती है कि वोंका तुम यहाँ पे। तो जैसे ही वोंका ऊपर देखता है तो वो कहता है कि लीला। वो ना फिर जल्दी से गाड़ी में पैसे देता है और कहता है कि ड्राइवर अब तुम वहाँ से चले जाओ। और फिर जब वो उतरता है तो लीला उससे पूछती है कि तुम इतनी बड़ी गाड़ी में क्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने ये बुक करवाई थी अपने लिए ताकि मैं ऑफिस चला जाऊँ। तो वो कहती है अच्छा लेकिन तुम फिर वहाँ से उतरे क्यों। तो वो कहता है कि नहीं मैं उस गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं था इसलिए मैं उतर गया। और अब वो ना उससे पूछता है कि तुम ऑफिस जा रही हो तो मैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं ये तो मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इस पर सिर्फ मैं ही बैठ सकती हूँ, तो सॉरी मैं तुम्हें ऑफिस लेके नहीं जा सकती। और फिर ना वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ना वापस से उसका असिस्टेंट पीछे आता है और वो कहता है कि बॉस अब आपको ऑफिस छोड़ना है, चलें। वोंका कहता है कि मुझे भी एक इलेक्ट्रिक बाइक लाके दो, बिल्कुल लीला कैसी। और अब जब लीला ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर ना यूना भी नजर आती है। यूना उसको देख के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया था, तुम्हें कोई सर्व रिस्पेक्ट है क्या नहीं कि तुम वापस यहाँ पर आ गई। तो लीला कहती है कि 1 मिनट, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर तो लीला को याद आता है कि ये वही लड़की है जो इंटरव्यू के वक्त बहुत बकवास कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी उनसे कुछ गलतफहमी हो गई थी और उन्होंने मुझे डायरेक्टली हायर कर लिया विदाउट टेकिंग माई इंटरव्यू। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे कुछ झूठ बोल के आई हो। और उसके बाद ना वो उससे लड़ना शुरू कर देती है। तो अब ना वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है। वो उनको लड़ना देखकर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो यूना कहती है कि देख लें, आपने इसको वहाँ पर उस दिन निकाला था लेकिन ये वापस से यहाँ पर आ गई है। तो मैनेजर कहते हैं कि ये वापस से नहीं आई है, इसको हम ही नहीं बुलाया और ये तुम्हारे साथ ये भी हायर हुई है। लेकिन यूना कहती है कि हायर तो सिर्फ एक को होना था, तो ये क्या कर रही है। तो मैनेजर कहता है कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे कितने लोगों को हायर करना है, तुम अपना काम करो और उसको परेशान नहीं करो। और उसके बाद ना यूना ही वहाँ से चली जाती है और लीला भी वहाँ से चली जाती है। और अपना मैनेजर शिन के पास जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल सही किया ना। तो ना वोंका कहता है कि हाँ बिल्कुल सही किया, और इसके बाद ना अब इसको और कोई ज़्यादा परेशान नहीं करे, इस बात का ध्यान रखना। तो मैनेजर कहता है कि जी मिस्टर शिन, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने मना किया है ना कि मुझे मिस्टर शिन के नाम से कोई नहीं बुलाएगा। तो वो कहता है कि सॉरी वोंका सर सॉरी। और अब ना ऑफिस में यूना तो सुयंग को पूरा मक्खन लगा रही होती है और उसने ना उसके लिए कॉफ़ी भी बनाई होती है। लेकिन सुयंग कहती है कि नहीं, मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पसंद है, तुम मेरे लिए सिर्फ पानी लेकर आ जाओ। लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं बल्कि मुझे किसी और के हाथ से चाहिए। तो अब वहाँ पर ना लीला भी बैठी होती है। तो यूना कहती है कि तुम्हें आवाज़ आई है कि सुयंग मैम ने क्या कहा है, तो तुम उनके लिए पानी लेकर आओ। लेकिन तो लीला कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, तो जो मेरी जॉब है मैं वही मैं काम करूँगी और उसके हट के मैं कुछ काम नहीं करूँगी। तो यूना कहती है कि किस चीज़ की जॉब, तुम तो यहाँ पे किसी की वजह से आई हो, तुमसे तो तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी और तुमने तो अपने रेज्यूमे में भी झूठ इन्फॉर्मेशन डाली थी। तो लीला कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी और ये चीज़ प्रूफ हुई है तभी मैं इस ऑफिस में हायर हुई हूँ। लेकिन तो यूना तो बहुत बदतमीजी कर रही होती है। तो अब वहाँ पर ना वापस से मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि यूना तुम अपनी हद में रहो, जब मैंने चीज़ बोल दी है कि वो हमसे गलती हुई थी, वो हमारा एरर था ना कि लीला का। लीला ने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की और इस चीज़ की हमने इन्वेस्टिगेशन भी करी है, और अब अगर तुमने कुछ भी उसके बारे में गलत कहा तो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी कंसल्टेशन। और अब ना लीला मैनेजर के रूम में थैंक यू बोलने के लिए जाती है, पर वहाँ पर तो मिस्टर शिन बैठे होते हैं, मतलब वोंका बैठा हुआ होता है। तो वो जैसे इंटर होती है वो कहती है कि तुम, लेकिन ना वोंका ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मैनेजर की सीट सही करने आया था। और वो ना कहता है कि मैनेजर मैंने आपकी बिल्कुल सीट चेक कर ली है और आपकी सीट बिल्कुल परफेक्ट है और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और मैं वहाँ से जा रहा हूँ। तो ना अब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो लीला के कान में बोलता है कि आज हम कहीं डिनर के लिए चलेंगे। तो ना लीला सोचती है कि ये इंसान कितना मुश्किल है समझना, ये इतनी वेird हरकतें क्यों करता है। और अब ना सुयंग और यूना जब पार्किंग एरिया में होते हैं तो वो ना यूना देख लेती है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रखी हुई है लीला की। तो वो ना सुयंग से कहती है कि आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। और अब जब सुयंग चली जाती है तो यूना ना उस बाइक के पास जाती है और उसका ना टायर पंचर कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बाइक तो लीला की है, पर दरअसल ये बाइक तो वोंका की होती है जो उसने अपनी
बिल्कुल लीला जैसी मंगवाई होती है। और अपना लीला वहाँ से जा रही होती है तो लीला उसको देख लेती है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। और अब जब वोंका अपने स्कूटर के पास आता है तो वो देखता है कि इसका टायर तो पंचर है। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि इधर आओ फौरन। लेकिन ना उसके बाद वहाँ पर लीला आ जाती है। लीला कहती है कि तुम्हारी और मेरी बाइक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन तुम्हारी बाइक का टायर तो पंचर है, ये कैसे हुआ? तो वो कहता है कि लगता है कि जिसने मुझे बाइक दी है उसने मुझे खराब बाइक दी है। तो अब ना लीला को वहाँ पर यूना का ID कार्ड दिखता है। तो वो कहती है मुझे समझ आ गया कि ये सब यूना ने किया है, वो मुझसे रिवेंज लेना चाह रही थी और उसको लगा ये मेरी स्कूटर है, लेकिन उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो अब मैं तुम्हारी कार के रिपेयरेंस का पूरा खर्चा पे कर दूंगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अब तुम अपने घर कैसे जाओगे? कि अपने दोस्त को बुला लूँगा, मुझे घर छोड़ देगा। लेकिन लीला कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आता तो मैं तुम्हें छोड़ देती। तो वो जैसे ही ये सुनता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो और अच्छा मौका है। और उसके बाद ना वो ना लीला को पकड़ लेता है क्योंकि पीछे से उसका असिस्टेंट उसको लेने आता है और वो उसको इशारे में कहता है कि तुम चले जाओ। और जब लीला ना पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर तो उसको कोई भी नज़र नहीं आता। और अब वो ना एक्टिंग करता है कि उसके दोस्त की उसके पास कॉल आई है कि वो उसको लेने नहीं आ सकता। और अब वो लीला से कहता है कि तुम मुझे घर छोड़ दोगी क्योंकि मुझे दोस्त लेने नहीं आ रहा। और अपना नेक्स्ट सीन में लीला और वोंका दोनों एक साथ घर पर होते हैं। तो लीला तब उसका घर देखती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा घर है, लेकिन तुम तो सिर्फ एक क्लीनर हो, तुम ये सब अफोर्ड कैसे कर सकते हो? तो वो तो बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने अपने दोस्त से लोन पे लिया हुआ है और मैं इसका लोन पे करता हूँ। तो ना लीला को थोड़ा सा बुरा लगता है। लीला कहती है कि क्योंकि अब से मैं भी तुम्हारी पार्टनर हूँ तो मैं भी तुम्हारा लोन पे करूँगी और हम दोनों साथ मिलके पे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे मूव कब कर रही हो? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर लोन पे करोगी इसका मतलब तुम्हें भी यहाँ पे रहना चाहिए। और उसके बाद ना लीला भागते हुए वहाँ से बाहर निकलती है और उसका असिस्टेंट भी ये सब देख रहा होता है क्योंकि लीला को ना लेट हो रहा होता है और उसको अपने फादर के घर जाना होता है। और अब जब लीला अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर ना उसके फादर का असिस्टेंट कहता है कि मैम अब आप आ गई हैं। लेकिन वो कहती है कि चुप हो जाओ, मेरे फादर उठ जाएंगे तो मुझे डांट पड़ जाएगी। लेकिन ना उसके डैड उठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि लीला तुम इतनी देर से कहाँ से आ रही हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी लड़के से मिलने जाना था तो तुम वहाँ पर अब क्यों नहीं आई हो? तो वो कहती है कि अब मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी क्योंकि अब मैंने शादी कर ली है और ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। तो उसके फादर ना उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और जैसे ही वो खोलते हैं तो वो ना पिक्चर देखते हैं जिसमें मिस्टर शिन होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये वही लड़का है जिससे तुमने शादी करी है? तो वो कहती है कि हाँ मैंने इससे शादी करी है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया और वो ये बोल के ना वहाँ से जाने लगते हैं। तो लीला कहती है कि हाँ मुझसे नाराज़ नहीं है कि मैंने इससे शादी करी है। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं लीला तुमने ये बहुत अच्छा काम किया और मैं तुमसे बहुत प्राउड फील करता हूँ। जब लीला ये सुनती है ना तो लीला पीछे मुड़ के अपने असिस्टेंट को देखती है और कहती है कि मेरे फादर तो ठीक है ना, उनकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई ये बात सुन के? और अपना लीला के फादर ना वोंका की मदर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि असल में ना इन दोनों ने शादी कर ली है और इन दोनों को पता ही नहीं है कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करी है और हम भी इन दोनों की ही शादी कराना चाहते थे। तो वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इन लोगों की हेल्प करते हैं। और अपना उसके फादर का असिस्टेंट आता है और वो लिली से कहता है क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है तो आपके फादर का ऑर्डर है कि अब उनको वहीं पर रहना चाहिए जिनसे शादी करी है। और वो ना उसका सूटकेस पैक करके उसको घर से बाहर निकाल देता है। ना लीली तो चिल्लाती रह जाती है कि फादर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ना उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर जब वो रोड पे जाती है तो वहाँ पर तो बारिश भी हो रही होती है। और अब ना वहाँ पर वोंका आ जाता है। तो वो जब वोंका को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो मिंजी को बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए। तो वो बताता है कि मिंजी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने तुम्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि तुमने लोन पे नहीं किया, तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी और मुझे और कुछ नहीं सुनना। लेकिन ना वो कुछ भी नहीं सुनती और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ना वोंका उसको उठाता है और कहता है कि नहीं, और वो उसको वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद ना जब वो कार में बैठी होती है तो वो ना मिंजी को कॉल करती है। तो मिंजी कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, वोंका इतना हैंडसम है और तुम कब से हर लड़की को इग्नोर करती रहती हो, तो आज मैं तुम्हारी प्रॉपर हेल्प कर रही हूँ। ये सब तो वोंका भी सुन रहा होता है और उसको भी बहुत तेज़ हंसी आ रही होती है। और उसके बाद ना मिंजी तो वोंका से भी कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना और उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देना। तो वोंका भी कहता है कि हाँ मैं इसका बिल्कुल पूरा ख्याल रखूँगा। और अब ना वोंका लिली को कपड़े देने के लिए आता है तो लिली ना बहुत डरी हुई होती है और लिली ना उसको पता नहीं क्यों पंच मार देती है। लेकिन ना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ कपड़े देने के लिए आया था तो मुझे डरी भी क्यों मुझसे। और उसके बाद ना वो उसको कपड़े देता है और फिर ना वो वहाँ से चला जाता है। और अपना नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पे लिली ना वोंका की आंखों पे क्योंकि सोलन आ चुकी होती है तो वो ना उसकी आंखें सही कर रही होती है, लेकिन उसको दर्द हो रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसे ही करना आता है पर तुम्हें दर्द हो रहा है तो अब मैं
क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद ना वो कहती है तुम खुद ही कर लो। तो वो कहते हैं कि तुम कितनी रफली सही कर रही हो मेरी आंखों को, इस तरह तो मेरी आंखें और ख़राब हो जाएंगी। और अब ना वोंका लिली को कहता है कि मैं ना तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। तो लिली कहती है कि हाँ मुझे याद आया, कल तो मुझे इस गाड़ी में लेने आए थे, वो तो बहुत ही महंगी और लिमिटेड एडिशन है, तो तुम्हारे पास वो गाड़ी कहाँ से आई। तो वो कहते हैं कि ये वो गाड़ी तो मेरी दोस्त की थी। लेकिन ना वोंका लिली से पूछता है कि तुम्हें सब गाड़ियों के बारे में कैसे नॉलेज है, क्योंकि तुम भी तो। लेकिन वो बीच में बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी दोस्त के पास भी ऐसी गाड़ियाँ हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज है। और उसके बाद ना वो दोनों सोचते हैं कि हम बच गए हम लोग वापस से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं। और अब ना वो कहती है कि तुम ना अपनी गाड़ी से या किसी से आ जाना, क्योंकि मैं तो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से जा रही हूँ, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। और वो ये बोल के ना वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में ना अब हमें यूना और सुयंग दिखाई जाती है। सुयंग ना अपनी न्यू कार में आती है, तो यूना कहती है कि ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी और बहुत प्रिटी है। तो सुयंग ना इधर आती है और कहती है कि ये गाड़ी तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट करी है। और अब ना यूना कहती है ये पर्स तो लिमिटेड एडिशन पर्स है, ये तो बहुत ही कम लोगों के पास तो सिर्फ एक पीस ही होता है। तो सुयंग कहती है कि ये भी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है, पर ना ये पर्स तो फेक होता है और बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं होता। लेकिन सुयंग कहती है ये बात तो किसी को पता भी नहीं चलेगी, ये पर्स तो मेरे पास फेक है। और अब ना वहाँ पर लिली भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे आती है, और जब वो उतरती है तो यूना उससे कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे सुयंग मैम खड़ी हैं, तो तुम उनको हेलो बोल सकती हो ना। लेकिन ना वो इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो अब ना जीवू ना उसके पास ही बिल्कुल वैसे ही पर्स देखती है जो कि सुयंग के पास था, और वो सोचती है कि ये पर्स लिमिटेड एडिशन है, मतलब कि ये पर्स तो सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता है, तो ये दो लोगों के पास कैसे। और अब ना जब सुयंग वहाँ पर आती है तो वो ना वहाँ पे डेस्क पे पर्स रखा हुआ देखती है, जिसे देख के ना यूना कहती है कि ये पर्स लीला के डेस्क पे क्या कर रहा है, इसका मतलब कि लीला ने ये तुमसे चुरा लिया है। और अब ना जब वहाँ पर लीला आती है तो यूना ना उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने सुयंग का पर्स को हाथ लगाया, तुम तो कोई बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल चोर निकली, और तुम तो इतनी बड़ी लालची हो कि तुमने इस पर्स को फौरन ही अपने डेस्क पे रख लिया। लेकिन ना लीला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर्स मेरा है, और अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट हो रहा है तो तुम इसके अंदर सामान देख लो तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो वो ना सारे सामान को नीचे फेंक देती है, जिसे देख के लीला कहती है कि मैंने तुम्हें सामान देखने को कहा था, उसको गिराने को नहीं कहा था। और अब ना सुयंग को लगता है कि उसकी पोल खुल जाए इससे पहले कि उसके पास फेक पर्स है, तो इससे पहले ना वो कहती है कि क्या पता तुम्हारे पास भी ऐसी सेम पर्स हो। लेकिन यूना तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। तो अब ना वहाँ पर जीवू आती है और वो कहती है कि नहीं ये बात सच है, मैंने लीला के पास बिल्कुल सेम पर्स देखा था जब वो सुबह अपने ऑफिस में इंटर हो रही थी। तो अब ना यूना कहती है कि अगर ये तुम्हारा पर्स रियल है तो तुम अपनी स्लिप दिखा दो जब तुमने परचेज किया होगा। तो ना सुयंग कहती है कि मेरे पास तो वो स्लिप नहीं है क्योंकि ये तो मुझे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। लेकिन लीला कहती है मेरे पास तो स्लिप है क्योंकि ये मैंने खुद ही परचेज किया था, और वो ना स्लिप ला के दिखा देती है। तो जीवा देखती है उससे, जीवा कहती है कि हाँ ये पर्स तो इसी का है। तो इसके बाद ना यूना कहती है कि क्या पता ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आया, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब ना यूना तो बिल्कुल ही इतराते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ना लीला गुस्से में होती है और लीला ना पानी उठाती है और उसके मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें जब सॉरी बोलना नहीं आता, एक तो तुमने मेरी सारी चीज़ें गिरा दी और अब ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम दूसरों की इज्जत करना सीखो वरना तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। और अब ना वहाँ पर मैनेजर आता है, वो कहता है कि मिस्टर शिन जैसे कि हर महीने सबके काम पे नज़र रखते हैं और जिसने सबसे अच्छा काम किया होता है उसकी सैलरी और उसको बोनस देते हैं, तो आज उस एम्प्लॉय का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। और वो ना अनाउंस करने जा रहा होता है तो यूना को लगता है कि वो तो उसी का नाम अनाउंस करेगा क्योंकि जो सुयंग को इतना जो मक्खन लगाती है। लेकिन जब वो अनाउंस करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लीला होती है। तो यूना का तो बिल्कुल ही मुंह उतर जाता है। और अब ना लीला जब मैनेजर के रूम में जाती है तो मैनेजर ना उसको बोनस देता है और बताता है कि इसमें $5000 यौन है। तो वो कहती है क्या इतने सारे, तो मैनेजर कहता है क्यों कम तो नहीं है ना। लेकिन वो कहती है कि इतने सारे पैसे वो भी बोनस में कैसे। तो वो कहते हैं कि ये सब मिस्टर शिन ने दिया है। और उसके बाद ना जब वो बाहर आती है वो सोचती है कि शैन ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा जनरस है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, और ये सब तो पीछे से यूना भी देख रही होती है और वो बहुत जेलस हो रही होती है। और अब ना जब वोंका मीटिंग कर रहा होता है तो उसके पास ना लिली का कॉल आता है, जिसे देख के ना वो फ़ौरन से कॉल पिक करता है। तो लिली पूछती कि मेरा तो ऑफ हो गया, तुम कब तक आओगे घर। तो वो बताता है कि अभी तो मैं मीटिंग में हूँ। तो वो पूछती है क्या क्लीनर्स की भी मीटिंग होती है क्या। तो वो कहता है कि हाँ क्लीनर्स की भी मीटिंग होती है, और असल में ना उस मीटिंग में हमें बहुत डांट पड़ी है क्योंकि हमारा प्रॉफिट सिर्फ 3% से इंक्रीज़ हुआ है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो कहता है कि नहीं हमारा प्रॉफिट वैसे तो 6% से इंक्रीज़ होना चाहिए था, इसलिए हमारी डांट पड़ रही है। तो वो कहती है कि ठीक है जब भी तुम फारिग हो ना तुम घर आ जाना क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस सा बनाने वाली हूँ। तो वो सुनता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है कि तुम मेरे लिए खुद से खाना पकाओगी
क्या? तो वो कहती है कि हाँ। और उसके बाद ना फ़ोन रखने के बाद वो अपने मीटिंग में बोलता है कि ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है, और उसके बाद ना वो स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। ये देख के ना वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि मिस्टर शिन ने कब शादी कर ली, उनके पास कब वाइफ आ गई। और अपना घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें ना लिली पूरा खाने की तैयारी कर रही होती है, वो सब्जियाँ भी काट रही होती है। और उसके बाद ना जब वोंका घर आता है तो वो ना उसके आगे नूडल्स रख देती है, जिसे देख के ना वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम कुछ डिलीशियस बनाने वाली हो, तो क्या ये डिलीशियस था? तो वो कहती है कि तुम मेरी नूडल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, मेरी नूडल्स वर्ल्ड बेस्ट नूडल्स होती हैं। और उसके बाद ना वो उसको सर्व करती है, और जब वो खाता है तो वो कहता है कि वाओ, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और उसके बाद ना वो लोग बैठ के जब खा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हें इतनी टेस्टी नूडल्स बनाना कैसे आई? तो वो ना बोलती है कि असल में ना मेरे फादर को जंक फूड पसंद नहीं थे, इसलिए ना मैं नूडल्स बना बना के चुपके से खुद ही खाती थी। तो जब से ना मुझे अपने लिए सबसे ज़्यादा अच्छे नूडल्स बनाने आ गए। तो ना वोंका सोचता है कि इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ थी, ये तो अपने पसंद का भी खाना नहीं खा सकती थी। और अब इसके बाद ना लिली वोंका से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर शिन अपनी जॉब को लेके, यानी कि अपने ऑफिस को लेके सीरियस हैं क्या? तो वो कहता है ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो वो बोलती कि मुझे आज उन्होंने बोनस दिया और उसमें उन्होंने मुझे 5000 यॉन दिए, और मैं तो वहाँ पे ऐसा इंटर्न काम करने आई हूँ, तो इतने ज़्यादा पैसे ऐसे इंटर्न में, तो ये तो बिल्कुल लॉस में प्रॉफिट जा रहा है उनका, तो इसका मतलब उनको तो बिजनेस चलाना आता ही नहीं है। तो वोंका सोचता है एक तो मैंने इसका सोचा, ऊपर से ये मुझे सिखा रही है कि बिजनेस कैसे चलाते हैं। और उसके बाद ना वोंका बात पलटता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बहुत जेनरस है मिस्टर शिन, इसलिए ना वो सब एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही बोनस देते हैं। और इसके नेक्स्ट सीन में ना अब यूना ना जीवो को चढ़ा रही होती है कि मैनेजर तो सिर्फ लीला का सोच रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि मैनेजर और लीला के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन जीवा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैनेजर तो उससे बहुत ही बड़े हैं और उसका तो बच्चा भी है। लेकिन यूना कहती है कि खुद देख लो, उसकी सैलरी भी हमसे ज़्यादा है और मैनेजर उससे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, जबकि हमसे इतना अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। और इसके बाद ना अब वहाँ पर सुयंग भी आ जाती है। सुयंग ने सबको अनाउंस करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और इसलिए वो सबको इन्वाइट कर रही होती है। तो अब ना वो लीला के पास जाती है, कहती है कि तुम वहाँ पर आओगी क्या? लेकिन वो मना कर देती है। तो अब ना मैनेजर बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे और लोग भी आएंगे, इस तरह से तुम्हारा लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा और ये चीज़ अच्छी होती है। और अब ना जीवू और यूना ना आपस में हल्के से बोलते हैं कि सुना है कि वहाँ पे मिस्टर शिन भी आ रहे हैं। तो ये सुन के ना लीला सोचती है कि इस बहाने मैं मिस्टर शिन से भी मिल लूंगी, क्योंकि अब तक तो मैं उनसे मिली नहीं हूँ। और वो ना हाँ कह देती है उनको। और अपना नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है, जिसमें ना सुयंग अपने बॉयफ्रेंड यानी कि मिस्टर लिन से मिलवाती है सबको। और अब ना वहाँ पर जैसे ही लीला आती है, वो कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। लेकिन ना लीला को देख के मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो लीला भी शॉक हो जाती है। और उसके बाद ना यूना पूछती है कि आप इसको जानते हैं क्या? तो लिन बताते हैं कि हाँ, दरअसल ना इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से इसने 1 साल का गैप ले लिया था अपनी स्टडीज से, और उसके बाद ना ये वापस आई थी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पर ना जीवा कहती है तो इसका मतलब कि वो रेज्यूमे वाली बात सच थी, उसने अपनी एजुकेशन से गैप सिर्फ अपनी पुअर हेल्थ की वजह से लिया था, अदरवाइज उसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। तो ना यूना उस बात पे कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी सब पढ़ लिखे ही आए हैं यहाँ पर। और उसके बाद ना नेक्स्ट सीन पार्टी के बाद का दिखाया जाता है, जिसमें ना बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो लिन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लीला, लेकिन ना वो मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा हस्बैंड मुझे लेने आ रहा है। जिसपे ना सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इसकी क्या शादी हुई हुई है। और उसके बाद ना वहाँ पर बड़ी सी गाड़ी में वोंको आता है और वो ना लीला को वहाँ से लेके चला जाता है। ये देख के तो सब शौक ही रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी गाड़ी में जाता है। सब सोचने के लीला का हस्बैंड तो बहुत ही रिच है। लेकिन जब वोंगू को जीवा देखती है तो उसको याद आता है कि ये तो मिस्टर शिन है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। और इसके बाद ना घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ना जब लीला घर पहुँचती है तो वो वोंगू से पूछती है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? तो वो कहते हैं कि ये मैंने रेंट पे ली थी, ताकि तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच नहीं है। लेकिन वो मना करती है। वो कहती है आइंदा ऐसा नहीं करना, तुम अपना ख्याल रखा करो, इस तरह से पैसे वेस्ट मत किया करो। और अपना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ना लीला अपनी स्कूटर चला के ऑफिस जा रही होती है। तो वहाँ पर ना लिन आ जाता है अपनी गाड़ी में और वो उसके आगे लगा देता है और वो उससे कहता है कि तुम कैसी हो, तुम यहाँ पे स्कूटर पे क्यों जा रही हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ने आया क्या? लेकिन वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम नाराज़ मत हो, हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हम कहीं खाना खाने चलते हैं। और वो उसको ना बार बार परेशान कर रहा होता है। तो अब ना वहाँ पर वोंको अपनी बाइक लेकर आ जाता है और वो ना उसकी गाड़ी को हिट कर देता है, जिसे देख के ना वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हिट करने की, तुम्हें पता है ये कितनी महंगी है, तुम इसका अफोर्ड कर पाओगे इसका खर्चा? तो वो कहता है इसमें मेरी गलती
नहीं है, तुमने ये रोड के बीच में खड़ी करी हुई है, तो यहाँ पे तो इसको कोई भी ठोक सकता है और इस पर तो मुझे कोई भी चालान नहीं लगा सकता। और अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तो मैं खुद ही पुलिस को कॉल कर देता हूँ, वही डिसाइड कर लेंगे कि किसने गलती की है और किसकी गलती नहीं है। तो लेन सोचता है कि नहीं, अगर इसने ऐसा कर दिया तो ये बात मेरे फादर तक पहुँच जाएगी और ये तो उन्हीं की गाड़ी है, तो मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा। और इसके बाद ना वोंगू कहते हैं कि अगर तुम्हारी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई तो तुम साइड पे हो जाओ, क्योंकि अब हम दोनों को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और फिर ना वो वहाँ से दोनों निकल जाते हैं और फिर ना पार्किंग एरिया में वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ना उन दोनों को एक साथ यूना भी देख लेती है, जिससे देख के वो सोचती है कल रात तो ये इतनी बड़ी गाड़ी में आए थे और आज ये इतनी छोटी बाइक पे खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे। और अब ना जब लीला ऑफिस में अपना काम कर रही होती है तो वहाँ पर ना यूना आती है और कहती है कि कल तो तुम बड़ा रिच बनने की प्रिटेंड कर रही थी और आज क्या हुआ। और वहाँ पर ना जीवा आ जाती है, वो ना पूछने लगती है कि वो इंसान, तो इससे पहले वो कुछ बोले वहाँ पर मैनेजर भी आ जाते हैं और वो ना जीवा को वहाँ से ले जाते हैं। और इसके बाद ना वो जीवा को बताते हैं सब कुछ कि वो इंसान मिस्टर शिन है और ये ना मिस्टर शिन की वाइफ है। और मिस्टर शिन ने मना किया कि वो कोई भी ना इसको बताए कि मैं मिस्टर शिन हूँ। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मिस्टर शिन की वाइफ है। सब उसको इतना अब्यूज़ करते हैं और मैंने भी थोड़ा सा अब्यूज़ किया था, तो अब तो मेरी पक्का नौकरी चली जाएगी। और अब ना लीला जब काम कर रही होती है तो उसके पास ना सुयंग आती है और उसको बताती है कि हमें ना रात को किसी पार्टी में जाना है, जॉब पर्पस के लिए रहना। और वो ना उसको बहुत रूडली वे में ये बात बोलती है, जैसे लेकिन ना लीला सोचती है कि पता नहीं सुयंग को मुझसे प्रॉब्लम है तो है क्या, पता नहीं क्यों इतना रूडली रिएक्ट करती है। और अब ना पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना जैसे लीला एंटर होती है तो वहाँ पर ना वोंगू और मिस्टर लू भी खड़े होते हैं। वोंगू को ना लीली जैसी कोई लड़की नजर आती है तो वो कहता है कि 1 मिनट मुझे कुछ काम है, वो मैं करके आता हूँ। और अब ना वो वहाँ से जाता है और अब ना इसके बाद सुयंग ना उसी बिजनेस पार्टनर के साथ बैठी हुई होती है और वो लोग भी बैठे होते हैं। तो सुयंग कहती है कि मुझे कुछ काम है, बाकी सारे की डिस्कशन ना आपसे लीली कर लेगी, वो आपको सारी बातें बता देगी। और उसके बाद ना वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब ना लीली बैठी होती है और वो लड़का बैठा होता है। वो ना लीली को थोड़ा सा बुली करने की कोशिश करता है और उसके साथ ना कुछ हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन लीली तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। लीली तो ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और वो ना उसकी बिल्कुल बैंड बजा देती है, वो उसको इतना मारती है। और अब ना उसको पीछे से आवाज़ आती है कि वहाँ पर वोंगू आ रहा है, तो वो ना प्रिटेंड करती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। और अब ना वोंगू आता है और उस लड़के को ना वापस से मारता है और उसके बाद ना वो वहाँ से लिली को उठा के ले जाता है। और अब ना वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, तो वो बताती है कि मुझे तो सुयंग लेकर आई थी, उसने कहा था यहाँ पे हमें कोई बिजनेस डीलिंग करनी है इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और अब ना वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं, वो उन दोनों को देखते हैं और प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है क्योंकि वो दोनों की रियल आइडेंटिटी जानते हैं। तो ना वोंगू को देख के कहते हैं कि तुम तो, लेकिन ना वोंगू दिल्ली से आके ना उसके इशारों में मना कर देता है कि कुछ भी मत बोलना। और वो उसको बोलता है कि हाँ मैं वोंगू हूँ ना, तुम्हें याद है ना। और इसके बाद ना वो कुछ भी नहीं कहता, पर वो लिली को देख के ना वो कुछ बोलने लगता है। तो लिली ना उसको पकड़ती है और कहती है कि प्लीज़ कुछ भी मत बोलना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी सब कुछ, लेकिन जो भी मैं बोलूँ उस पर हाँ हाँ करते रहना। और इसके बाद ना वो उसको बोलते है कि तुम्हें याद है ना कि मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ और मेरा नाम लिली है। और अब ना क्योंकि लिली के वहाँ पे चोट लगी होती है तो वो ना उसको वहाँ से ले जाता है और अपना घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें ना वो उसके चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखा करो, इस तरह से अपनी चोटें मत लगवाती फिरा करो। तो वो कहती है ठीक है, अगली बार से ख्याल रखूंगी। और अपना नेक्स्ट डे वोंग का ऑफिस में मैनेजर को बुला के कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी वाइफ को बुली कर सके और उसको उस आदमी के साथ किसने छोड़ा था अकेले। तो उसका मैनेजर ने बता देता है कि ये सब सुयंग और यूना ने किया था, वो दोनों ही उसको छोड़ के अकेले वहाँ से चले गए थे। ये सुनना था और उसको तो बहुत ही तेज गुस्सा आया कि इन दोनों की हिम्मत कैसी हुई कि उसने लीला को उस आदमी के साथ छोड़ा। और अब ना वहाँ पर पता चलता है कि लीला, सुयंग और यूना की आपस में लड़ाई हो रही है। तो वहाँ पर ना मैनेजर निकलता है और अब ना यूना ना लीला पे इल्जाम लगा रही होती है कि तुम्हारा और मैनेजर का कुछ चल रहा है। लीला कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमसे तो मैं सिर्फ यही उम्मीद रख सकती हूँ कि तुम इतना ही घटिया सोच सकती हो। तो अब ना वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और जब वो ये बात सुनता है तो वो भी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। तो वो कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो आपने इसको एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दी थी। तो वो बोलता है कि ये सिर्फ बोनस मार्क्स थे, तो मिस्टर शिन ने इसको दिए थे, मैंने नहीं दिए थे। और ना वो इसकी इस बकवास के बाद जो है ना उसको इस ऑफिस से भिजवा देता है और गार्ड्स ने उसको वहाँ से ले जाते हैं। और अब इसके बाद ना लीला मैनेजर के पास जाती है, यानी कि उनके रूम में जाती है और कहती है कि मुझे ना मिस्टर शिन के बारे में आपसे पूछना है, मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि मेरी जब से जॉब लगी है मैंने उनको देखा ही नहीं, मैं उनसे कभी भी नहीं मिली, तो आप मुझे उनसे मिलवा दें। लेकिन ना वो बात पलट देते हैं, वो कहते हैं कि असल में वो बहुत बिजी चल रहे हैं इसलिए वो आपसे अभी मिल नहीं सकते। तो उसके बाद ना लीला वहाँ से चली जाती है और अपने मैनेजर के पास शिन की कॉल आती है, तो वो ना उससे मिलने के लिए लिफ्ट में जाता है और अपना दिखाया जाता है कि पीछे पीछे ना वहाँ पर लीला भी उनका पीछा करते हुए आ जाती है। और अब जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर शिन और उसका असिस्टेंट भी खड़ा होता है और अपना मैनेजर मिस्टर शिन के नाम से जैसे ही बुलाता है तो लीला भी पीछे मुड़ के देख लेती है और शिन तो अपनी शक्ल छुपा रहा होता है क्योंकि उसको दूर से लीला दिख जाती है। और अब लीला ना वोंगू के पास आती है और मिस्टर शिन कह के ना उसके असिस्टेंट
असिस्टेंट से मिलती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका असिस्टेंट जो है वही मिस्टर शिन है। तो वो ना इशारों में अपने असिस्टेंट को मिस्टर शिन की एक्टिंग करने को कहता है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मिस्टर शिन आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप जा सकते हैं। तो फिर ना वहाँ से उसका असिस्टेंट चला जाता है। तो ना लीला उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी और मिस्टर शिन की अच्छी खासी दोस्ती है। तो वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है। और अपना नेक्स्ट डे मिस्टर शिन से मिलने उसकी मदर आती हैं, और वो कहती है कि मुझे भी अपनी डॉटर इन लॉ दिखाओ। तो वो कहता है कि मॉम मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं मिस्टर शिन हूँ। तो उसकी मॉम सोचती है तुम्हें भी तो उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। लेकिन ना वो कहता है कि मॉम मैं आपको कभी बाद में मिलवाऊंगा, और उसके बाद हम अपनी मॉम को हक करके ना वहाँ से भेज देता है। लेकिन ना ये सब सीन तो सोयंग भी देख रही होती है, और वो ना उसकी और उसकी मॉम की पिक्चर खींच लेती है। और अपना नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो ना वो वाली पिक्चर जाके लीला को दिखा देती है और बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और वो जो है ना किसी और औरत के साथ था। और उसको ना वो पिक्चर भी लाके दिखा देती है, जिसके बाद ना वो सोचती है ये लड़की कौन हो सकती है और वोंका के साथ क्या कर रही है। और अपना नेक्स्ट डे मिंजी और लीला ना किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, और यही सोच रहे होते हैं कि वो लड़की कौन थी। और अब ना उसी रेस्टोरेंट में उसकी मदर भी आ जाती है। तो मिंजी कहती है कि देखो ये तो वही औरत है जो हमने पिक्चर में देखी थी। और उसके बाद ना वो दोनों वहाँ पर जाके बैठ जाती हैं। और फिर ना लीला उनसे कहती है कि आपको पता है वोंका एक मैरिड मैन है, और वो बहुत ही अजीब सा इंसान है। वो रात को सोते हुए खराटे लेता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो अब ना वहाँ पर वोंका आता है और कहता है मॉम मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, सॉरी। तो ना वो दोनों उसके मुँह से मॉम सुन के तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती हैं कि क्या ये इसकी मॉम थी। और अब ना वहाँ से मिंजी तो भाग जाती है और लीला भी भागने लगती है, लेकिन उसकी मॉम ना उसे रोक लेती है। तो अब ना वोंग को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो उसकी मॉम भी हंसने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और ये सुन के ना लीला भी थोड़ा सा खुश हो जाती है, बट वो फिर भी ऑकवर्ड तो फील कर रही होती है, क्योंकि उसने इतनी सारी बातें जो कर दी होती हैं। और अब ना उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिन और मिस्टर लिन साथ में बैठे होते हैं, और मिस्टर लिन ना उसको सब कुछ बता देते हैं कि दरअसल लीला मिस्टर लू फैमिली की सबसे एल्डर डॉटर है, और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और उसकी शादी ना तुमसे ही होने वाली थी, और उसको इस बात का नहीं पता था। तो वो ये सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इनडायरेक्टली तो हमारी वैसी भी शादी होने वाली थी, और उसको लीला तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन ना वो मिस्टर लिन को मना करते हैं कि तुम उसको कुछ भी मत बताना, मैं उसे खुद ही बता दूंगा अपनी रियल आइडेंटिटी। और उसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है। और अपना नेक्स्ट डे ऑफिस का दिखाया जाता है, जिसमें ना सोयंग लीला पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें कुछ काम नहीं आता, तुम बिल्कुल बेकार हो। और उस पर ना फजूल में चीख रही होती है और उस पर इल्ज़ाम लगा रही होती है। तो अब ना वहाँ पर वोंको आ जाता है और उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो उसके असिस्टेंट को देख के ना, क्योंकि लीला तो उसके असिस्टेंट को मिस्टर शिन मानती थी, तो वो कहती है कि मिस्टर शिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ना सोयंग कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई है, वो मिस्टर शिन कहाँ से आ गए, ये तो मिस्टर शिन के असिस्टेंट है, और ये जो बराबर में खड़ा है ये मिस्टर शिन का क्लीनर है। तो ये सुन के ना मिस्टर शिन भी हंसने लगते हैं। और अब ना उसका मैनेजर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी तुम किससे बात कर रही हो, जिसको तुम क्लीनर समझ रही हो वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शिन यानी कि इस कंपनी के ओनर है। ये सुनना ही था, और लीला का भी मुंह बन जाता है, क्योंकि लीला सोचती है कि इतना बड़ा झूठ मेरे साथ। और अपना मिस्टर शिन कहते हैं कि तुमने ये सब फाजूल इल्ज़ाम मेरी वाइफ पे लगाने की हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद ना वो लोगों को बुलवाता है और वहाँ से ना सोयंग को वहाँ से निकाल देता है। और अपना मिस्टर शिन जैसे ही लीला से बात करने की कोशिश करते हैं, तो लीला तो फुल इग्नोर मारती है और बहुत गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। और अपना घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ना लीला बहुत गुस्से में होती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तो वहाँ पर ना मिस्टर शिन आते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम क्यों सामान पैक कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे अपनी बहुत इंसल्ट फील हो रही है, मैंने मिस्टर शिन के बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन मिस्टर शिन तो तुम ही थे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक लूज़र हूँ और मैं इस प्रोसेस में बेवकूफ़ बनती रही हूँ, और तुम्हें भी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता था। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि तुम्हारा असल आइडेंटिटी क्या है। लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत नाराज़ होती है और वो जाने लगती है। लेकिन ना मिस्टर शिन उसके बैकपैक पे ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें इस पे बैठना है तो बैठे रहो, मैं इसके बगैर ही चली जाऊंगी। और अपना रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ना जब वो जा रही होती है तो वहाँ पर ना यूना आ जाती है। यूना ना उस पर अटैक करने लगती है, तो वहाँ पर ना मिस्टर शिन आके ना उसको बचा लेते हैं और उसकी नाइफ ना उनके हाथ पे लग जाती है। और उसके बाद ना उस यूना को तो वो लोग उठा के वहाँ से ले जाते हैं। और अब घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ना लीला मिस्टर शिन के हाथ पे बैंडेज कर रही होती है, क्योंकि उन्हें चोट जो लग गई होती है। और अब वो दोनों ना सबको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि अच्छा प्लीज़ अब तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और लीला भी कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन अब से हम कोई भी चीज़ हाइड नहीं करेंगे, अब से जो भी होगा हमारे बीच में सबको सच सच एक दूसरे को बताएंगे। वो दोनों ना इस बात पे एग्री कर जाते हैं। और उसके बाद ना मिस्टर शिन लीला को रियल में प्रपोज कर देते हैं और लीला भी एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर वो दोनों ना
बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और ये सब सीन ना उन दोनों के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और फिर वो लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पे ना सबका हैप्पी मोमेंट बन जाता है और यहाँ पे हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।